दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि एक जने के एसएमएस आया था, सर हमारे को बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आप हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे रा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। इसे यहाँ पे मैं का में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ, पा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ, वाह में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे रा के अंदर लगी हुई है, किसके अंदर? रा के अंदर। तो रा का उच्चारण कैसे करेंगे? री। कैसे करेंगे? री। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है, किसका? बड़ी ई का। इसको खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको खींच के पढ़ना है इसको। कैसे? री। यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। दा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। पा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। माँ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी। चा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो चा को कैसे पढ़ेंगे? ची। टा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो टा को कैसे पढ़ेंगे? टी। वाह में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, तो वाह को कैसे पढ़ेंगे? वी। आ रहे समझ में दोस्तों? बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको मात्रा की पहचान करनी है। ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है, तो आपको करना के उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का। क्लियर है? इतना सा काम करना है आपको। और एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, इसको खींच के पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से बने एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपने लिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर चा। चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ना। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। आपको एक शब्द को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। चा में बड़ी ई की मात्रा है ची। यहाँ पे चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो चा को अपन कैसे पढ़ेंगे? चा में बड़ी ई की मात्रा है ची न, तो मिलके बन जाएगा चीन। कैसे पढ़ेंगे? चीन। इसी तरीके से आपको खींच के पढ़ना है चीन, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है। ये छोटी ई की मात्रा होती है। किसकी? छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो कैसे पढ़ेंगे? चीन। कैसे पढ़ेंगे? चीन। यहाँ पे कम खींच के उच्चारण हो रहा है चीन। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे चीन।
आ रहा है समझ में? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, चा में बड़ी की मात्रा ची न, तो मिलके बन जाएगा चीन। कैसे पढ़ेंगे? चीन। क्लियर है यहाँ तक? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल जीरो से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। बस करने गए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। देखिए किस तरीके से है। जा में बड़ी की मात्रा जी व, तो मिलके बन जाएगा जीव। कैसे पढ़ेंगे? जीव। जा में बड़ी की मात्रा जी त, जीत। खा में बड़ी की मात्रा खी, रा मा की मात्रा रा, खीरा। था मा की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली, थाली। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा मा की मात्रा ठा, मीठा। जा मा की मात्रा जा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। का मा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, काली। पा मा की मात्रा पा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा पाली। चा में बड़ी की मात्रा ची ल, चील। शा में बड़ी की मात्रा शी, शामा की मात्रा शा, शीशा। वा में बड़ी की मात्रा वी र, वीर। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, छी न, तो मिलके बन जाएगा छीन। कैसे पढ़ेंगे? छीन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, बा ली, बाली। नी ती, नीति। भा भी, भाभी। रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। बी चे, बीच। खी र, खीर। चा भी, चाभी। भी म, भीम। मी रा, तो मिलके बन जाएगा मीरा। भा हरी, भारी। नी चे, नीच। ग ई, तो मिलके बन जाएगा गई। पा नी, पानी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर बड़ी की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, का में बड़ी की मात्रा की, का के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो अपन का को कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ी की मात्रा की ल, तो मिलके बन जाएगा कील। कैसे पढ़ेंगे? कील। इसी तरीके से आपको खींच के पढ़ना है कील, ऐसे नहीं पढ़ना कील। अगर आप कील पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? कील। तेजी के साथ उच्चारण निकल रहा है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा, तो खींच के पढ़ना है कील। फर्क समझना है दोस्तों आपको। अगर आपने फर्क समझ लिया उसके बाद आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी आपको छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा पढ़ने में। तो कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से देखिए, का में बड़ी ई की मात्रा की ल, तो मिलके बन जाएगा कील। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? कील। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाना सिखाया हूँ। इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। मा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी। टी ला, टीला। थी म, थीम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है।
क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, ढी लिए तो मिलके बन जाएगा ढीली। बी जे बीज। ची निये चीनी। दा दिए दादी। सा हड़ी साड़ी। खा लिए तो मिलके बन जाएगा खाली। टी म टीम। सीख सीख। पी रा पीरा। पढ़िए पढ़िए। नीला नीला। दरिए दरिए। लीला लीला। पीसिए पीसिए। राखी तो मिलके बन जाएगा राखी। ढीला ढीला। चीर चीर। फील फील। नीम तो मिलके बन जाएगा नीम। नीली नीली। टीका टीका। गीस गीस। जीप जीप। भीख भीख। खली खली। नीचा नीचा। शीला शीला। तीन तीन। टीपी टीपी। झील झील। नानी नानी। लाली लाली। हीरा हीरा। डीपी तो मिलके बन जाएगा डीपी। सीमा सीमा। भीड़ भीड़। शादी शादी। चीज चीज। पीड़ा पीड़ा। छड़ी छड़ी। मीना मीना। सीता सीता। पीला पीला। कीड़ा कीड़ा। ठीक ठीक। माली माली। गीता गीता। रमी तो मिलके बन जाएगा रमी। गीत गीत। तीर तीर। जीना जीना। नदी नदी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। पहला अक्षर कौन सा है? सा। दूसरा अक्षर है हा। हा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। सिंपल सा तरीका है, देखिए किस तरीके से है। सा हा में बड़ी ई की मात्रा ही तो मिलके बन जाएगा सही। कैसे पढ़ेंगे? सही। एक बार फिर से देखिए, सही तो मिलके बन जाएगा सही। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने को होता है एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए,
नील, तो मिलके बन जाएगा नील। नीली, नीली। काजी, काजी। साथी, साथी। शीला, शीला। पीर, पीर। सजी, सजी। काकी, काकी। टीवी, टीवी। ताली, ताली। ठगी, ठगी। ज्ञानी, ज्ञानी। हाथी, तो मिलके बन जाएगा हाथी। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे रानी। क्या लिखेंगे? रानी। इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को रानी लिखना है। क्या लिखना है? रानी। अब पहचान करिए रानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? रा। जैसे ही रानी बोलेंगे रा का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा। बोलेंगे ना आप रानी तो आपको पता चलेगा दोस्तों, रानी बोलो तो पता पड़ेगा आपको आ की मात्रा आएगी रा के अंदर। रानी, रानी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा आ जाएगी नी। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये रानी। अब अपन लिखेंगे चील। क्या लिखेंगे? चील। चील के अंदर पहचान करिए पहला अक्षर कौन सा आएगा? चील। जैसे ही चील बोलेंगे तो यहाँ पे ची का उच्चारण निकल रहा है। ची कब होएगा? चा के अंदर बड़ी की मात्रा तो ची हो गया ची प्लस चील। चील बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा चील। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। करना क्या है आपको? शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे कील। क्या लिखेंगे? कील। कील के अंदर पहचान करिए पहला अक्षर कौन सा आएगा? कील। जैसे कील बोलेंगे यहाँ पे की का उच्चारण निकल रहा है। की कब होएगा? का के अंदर बड़ी की मात्रा तो की हो गया प्लस कील, यहाँ पे ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा कील। अब अपन लिखेंगे पानी। क्या लिखेंगे? पानी। पानी के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? पानी। पा का उच्चारण खींच को रहा है यहाँ पे पानी, तो पा में आ की मात्रा। जिस भी अक्षर का उच्चारण खींच को आएगा तो आ की मात्रा। पा नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए थाली। जल्दी लिखो थाली किस तरीके से लिखा जाएगा? थाली। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। थाली, थाली। थाली के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? था। जैसे थाली बोलेंगे तो था का उच्चारण खींच को रहा। था ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा था ली। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे नीला। क्या लिखेंगे? नीला। नीला के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? नीला। जैसे ही नीला बोलेंगे ना में बड़ी की मात्रा आ जाएगी प्लस नीला, ला में आ की मात्रा आ जाएगी ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। अब अपन लिखेंगे टीला। क्या लिखेंगे? टीला। टीला के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? टी। जैसे ही टीला बोलेंगे तो टा में बड़ी की मात्रा टी हो गया प्लस टीला, ला बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा ला, तो अपने मिलके बन जाएगा ये टी ला। अब अपन लिखेंगे जाली। क्या लिखेंगे? जाली। जाली के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? जाली। जैसे ही जाली बोलेंगे तो यहाँ पे जा का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा प्लस जाली, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए साल। जल्दी लिखो साल। किस तरीके से लिखा जाएगा? साल। साल के अंदर आप पहले अक्षर लिखो कौन सा आएगा? साल। जैसे साल बोलेंगे तो यहाँ पे सा में आ की मात्रा आ जाएगी सा ल, यहाँ पे ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा अपने साल। अब अपन लिखेंगे काली। क्या लिखेंगे? काली। काली के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? काली। जैसे ही काली बोलेंगे तो यहाँ पे का में आ की मात्रा का हो गया प्लस काली, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा अपने
का ली। अब अपन लिखेंगे शीशा। क्या लिखेंगे? शीशा। शीशा के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? शी। जैसे ही शीशा बोलेंगे तो शी आएगा। शी कब होएगा? शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा शी हो गया, प्लस शीशा। शाह बोलेंगे तो शाम आ की मात्रा शा, तो मिलके बन जाएगा शी शा। अब अपन लिखेंगे खीरा। क्या लिखेंगे? खीरा। खीरा के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? खी। जैसे ही खीरा बोलेंगे तो यहाँ पे खा में बड़ी ई की मात्रा खी हो गया, प्लस खीरा। रा बोलेंगे तो राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन गया अपने खीरा। अब अपन लिखेंगे जीरा। क्या लिखेंगे? जीरा। जीरा के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? जी। जैसे ही जीरा बोलेंगे तो यहाँ पे जी का उच्चारण निकल रहा है तो जी लिख देंगे। जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा जी हो गया, प्लस जीरा। राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा जी रा। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे मामी। क्या लिखेंगे? मामी। जैसे ही मामी बोलेंगे तो मामी में पहला अक्षर कौन सा आएगा? माँ। माँ का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा, प्लस मामी। यहाँ पे माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन गया माँ मी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लड़ो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।